कि ये नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, इससे देश को खतरा है। अब आज नहीं तो कल, जब तक इससे निजात न मिलेगा देश ताकतवर नहीं बनेगा। एक महीना पहले SIR लाना और SIR 1 महीना में पूरा करना, जो वर्षों का काम है 1 महीना में करना, एक जरूर बड़ी साजिश। क्या आचार संहिता के दरमियान में लोगों के खाते में सीधे पैसा डालते रहे, महिलाओं के खाते में। संपूर्ण कोसी कमिश्नरी के लोगों को 2 टाइम इज्जत से खिलाना, पटना में दर्जनों लोग रहते हैं, आप भी देखिए, और वो मेरा धर्म है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, मंत्रिपरिषद गठन होने के बाद आज मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर बाबू जी के साथ हैं और इनसे हम जानेंगे जिस प्रकार से बिहार में माना जाता है कि महागठबंधन के लिए त्रासदी हुई ये चुनाव और उसमें चंद्रशेखर बाबू की जीत हुई, हालांकि मार्जिन कुछ कम था। एक और विषय अभी उठा है, इनके क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका छोटा सा क्लिप बीजेपी वाले अपने पेज पर डालकर कह रहे हैं कि महागठबंधन के थप्पड़वाद विधायक, वो भी क्या सच्चाई है वो भी दिखाएंगे, उसका वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। चंद्रशेखर बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका साधुवाद भाई। आप जाने जाते हैं कभी राम जी के वीडियो के बारे में, और आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है सफाई कर्मी या वो क्या नाला बनाने वाले के मजदूर का। लेकिन इन सब से पहले हम जानना चाहेंगे जो रिजल्ट आया 14 तारीख को, बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आया। सुबह से लेके और शाम तक लोग इंतजार करते रहे कि कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा। बदला, लेकिन उनके पक्ष में ही बदलता चला गया। क्या आप लोग मानते हैं जो माना जाता है सदियों से नहीं, मतलब सदियों से नहीं, दशकों से कह लीजिए या सैकड़ों साल से मधेपुरा के बारे में कहा जाता है कि रोम है गोप का, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, या सहरसा है गोप का, जो भी था स्लोगन जो दिया गया था कुछ। आखिर आपके क्षेत्र में सिर्फ 7,000 कुछ वोट से आपका जीतना और पूरे बिहार में इस तरह से महागठबंधन का सफाया हो जाना, क्या लगता है सिर्फ SIR जिम्मेदार था या 10,000 जिम्मेदार था? क्या क्या ये कारण रहा होगा? देखिए, चुनाव ये मैं चौथी बार मधेपुरा के महान मतदाताओं के सहयोग और आशीर्वाद से जीता हूँ जी। और मैं अपने महान मधेपुरा वासियों का, महान नगर वासियों का इस रूप में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है और शब्द ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ 7 जन्मों तक भी मैं चाकरी करूँ अपने समाज का तो वो कम ही होगा। मेरे जैसा एक गुरुजी को चौथी बार सेवा का अवसर देना अपने आप में ये मेरे लिए बड़ी बात है। और आपको अगर यहाँ के मतदाताओं के मिजाज को परखना होगा तो आप समझिए कि ये शहर है। शहर में कोई 51,500 के आसपास मतदाता है, जिसमें से कोई 26,000 के आसपास मतदान हुआ है और उसमें से कोई 13,500 वोट राष्ट्रीय जनता दल को शहर के लोगों ने दिया है। तो 50% से ज़्यादा वोट इस शहर में अकेले हमको मिला है। तब शहर में जब वोट मिला हो तो आप समझिए कि कोई जाति, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने हमको सहयोग नहीं किया। बिल्कुल, चाहे वो गरीब, जो जाति व्यवस्था जो एक दंश है, जो नफरती पाखंडी लोगों ने लाया है, जाति ईश्वरीय नहीं है। और जब मैं कहता हूँ तो मेरे जीव की कीमत लगती है। मोहन भागवत जी बोलते हैं कई बार तो उनके जीव की कोई कीमत नहीं लगती है, तो मेरे जीव की कीमत 10 करोड़ तक लग जाती है। मोहन भागवत चूँकि ऊँचे कुल के हैं तो उन जीव की कीमत 10 रुपया भी कोई नहीं लगाता है। और हम तो एक बार बोले हैं, वो तो बार बार बोलते हैं मोहन भागवत जी। जो सत्य है कि ईश्वर ने जातियाँ नहीं बनाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ईश्वर तो जाति व्यवस्था से कुपित हुए हैं, दुखी हुए हैं। और तो प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाए, दुनिया वालों को दिखाए कि देखो कोई छूताछूत नहीं होता है। तो हम तो प्रभु के असली भक्त हम हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई बेहतर हो कि ऊपर के जो भी जाति ये अच्छा, सिर्फ हिंदू देश में इतनी विसंगतियाँ हैं।
उसके साथ न खाओ, उसके साथ न बैठो, उसके साथ न खेलो। ये दुर्भाग्य है और किसी ईश्वर का ये आदेश नहीं। ये पाखंडियों का बनाया हुआ साजिश है, चक्र है, और ये बहुत ही दुखद है और हमारे भारतवर्ष के अधोगति का या पतन का ही कारण है कि जातीय नफरत बहुत ही ज़्यादा जड़ जमाए हुए। तो ये बात है, मैं अगर चुनाव जीत गया तो कोई गोदी मीडिया देश भर का इसको दिखाया भी नहीं कि भाई मधेपुरा का चंद्रशेखर, जिसके जीव की कीमत 10 करोड़ राखी गई थी और पाखंडियों ने हमको हराने के लिए कितना साजिश किया, कितना पैसा ठेला है यहाँ, ये समझिए। लगभग 8,000 की जीत को मैं 80,000 की जीत समझता हूँ, समझेंगे। नहीं सब कर सकते हैं कि कितना पैसा यहाँ तोला गया है। तो उस बीच में से चुनाव को महान मतदाताओं ने निकाला है, हमारे जैसे फकीर को जिताया है, बड़ी बात है। तो आप मेरे घर भी गए हैं, वहाँ से जहाँ से मेरा कार्यालय है, 4 बार मधेपुरा वालों ने चुनाव जिताया है। वहाँ पर 65 बरस से ज़मीन है और जो पढ़ते थे हम लोग, जो घर है वही घर अभी तक है। उसको बनाने की मेरी कुव्वत नहीं है, लेकिन संपूर्ण कोसी कमिश्नरी के लोगों को 2 टाइम इज्जत से खिलाना पटना में दर्जनों लोग रहते हैं, आप भी देखिए। और वो मेरा धर्म है, वो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। ये कोई उपकार भी नहीं है कि महीनों लोग इलाज कराते हैं और उसको अगर उतना सहायता हमारा अकेला संपूर्ण कोसी कमिश्नरी में अपने आवास पर खाना खिलाने वाला लोग MLA मैं अकेला हूँ। आप छानबीन करके लोग बताइएगा भी बात, बिल्कुल समझेंगे नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ये सत्य है। कोई चाय पिला देता है, यही बहुत है। तो ये एक बात है। तो मैं समझता हूँ कि मैं प्रभु का असली भक्त हूँ, इसलिए प्रभु ने हमको चुनाव जिताया है पाखंडियों का भेद खोलने के लिए, पाखंडियों के खिलाफ मिशन चलाने के लिए कि देखो चंद्रशेखर ही असली भक्त है प्रभु का। वो तो सबरी के जूठे बैर खाने वाले राम का भक्त है, लेकिन सबरी के बेटा को आज भी जो मंदिर मस्जिद में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक को न जाने देता हो, उसके खिलाफ प्रभु है। इसलिए हमारे जैसे लोगों को आशीर्वाद प्रभु का मिला है। मैं पहले इसी बात को टेकअप किया हूँ। तो चुनाव में जो बातें आई है, हमारे इलाके में जो 45.27% वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला, तो आप उस स्तर पर भी समीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई व्यापक पैमाने पर लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया है। 45.27% कोई कम नहीं होता। और मधेपुरा के मतदाताओं का विभाजन करिएगा तो जो राजद के पारंपरिक मत कहे जाते हैं वो यहाँ 39% है। आप समझिए, तो 39% के अलावा भी अगर तो अलावा तो अब समझिए 39 जो ये बराबर होगा तो बाकी तो इन्फ्लेक्ट करेगा। तो उस बीच में से लोगों ने, हमारे जैसे लोगों को, हम उम्मीद करते हैं कम से कम 15 से 20% वोट ऐसा है जो पारंपरिक वोट नहीं रहते हुए भी चंद्रशेखर को पिछले चुनाव में ही मिला था। हर चुनाव में कुछ ना कुछ मिलता था, लेकिन इस चुनाव में और पिछले चुनाव में लगभग, इसमें तो चुनाव में थोड़ा ज़्यादा मिला। तो ये हमारे लिए, और मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं महान मधेपुरा वासियों का किस रूप में शुक्रिया अदा करूँ। तो इस कर्ज को लौटाने की मेरी क्षमता तो नहीं, हो सकता है किसी को होता। बिल्कुल। अगर मधेपुरा से बाहर की बात करें इस प्रकार से पूरे बिहार के संदर्भ में, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो देखिए, एक साजिश है बड़ी। चुनाव से 1 महीना पहले SIR लाना और SIR 1 महीना में पूरा करना, जो वर्षों का काम है 1 महीना में करना, एक जरूर बड़ी साजिश है और ये जांच का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी गंभीरतापूर्वक पार्टी कर ही रही है, करेगी। कल पता चलेगा भी, महाराष्ट्र में पता चल गया, मध्य प्रदेश में पता चला कि कैसे खेल हुआ है। एक घर में 1-1 हज़ार मतदाता है, 100-150 वाले तो बहुत सारे मतदाता हैं, और एक ही आदमी मध्य प्रदेश में ही वोट गिराता है, वही आदमी बिहार में ही वोट गिराता है। इस तरह की कई बातें आई है पहले से, मैंने बिहार वाले संदर्भ में भी नहीं आई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी जी ने भाई खुल करके साबित करके दिखा दिया है, और राहुल गांधी के पत्र का जवाब भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये तो लोकशाही को पैरों तले रोलना है कि भाई जिस वोटर लिस्ट पर आपने चुनाव कराया पार्लियामेंट का 2024 के पार्लियामेंट में, तो उसमें कौन सी गड़बड़ी हो गई कि आप प्रधानमंत्री उसी से बने हैं, या बीजेपी
एनडीए उसी से चुनाव कराई है, तो फिर 1 साल के बाद क्या उसमें हो गया कि भाई छेड़छाड़ की नौबत आ गई। इसका मतलब है कोई ना कोई साजिश बड़ी है। और ये है, दूसरा है कि आप जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्देश है, गाइडलाइंस है कि आचार संहिता के दरमियान में लोगों के खाते में सीधे पैसा डालते रहे, महिलाओं के खाते में। तो महिला के खाते में, और फिर मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम अब भी और उस समय के डिप्टी सीएम सबका बयान है कि साहब 10,000 वापस नहीं लिया जाएगा। मैंने एक घबराहट थी कि 10,000 वापस लेगा, चूंकि लोन की राशि कहा गया तो वापस नहीं लिया जाएगा, ये भी आचार संहिता के दायरे में आएगा। तो अगर सही में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होती तो ये 10,000 रुपया जो रेवरी की तरह बांटे हैं कोई 1.5 करोड़ लोग महिलाओं को, तो वो 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया भी, 1,90,000 रुपया भी दे। और इस मामले में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि पहले 5 लाख लोगों को भी दो 6 महीने के अंदर, क्योंकि ये हो गया कि मत का अपहरण, वोट को खरीदने का उपाय। तो ये तो बहुत खतरनाक डिजाइन है ना लोकशाही को रोकने का, कि आप देश को लूट रहे हो, जनता पर भार पड़ेगा 14,000 करोड़ का। शुरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आ रहे हैं कि रेवरी नहीं होना चाहिए, हाँ जी, का विरोध। और 14,000 करोड़ रुपया आप कहीं से लोन लिया और 14,000 रुपया आप रेवरी की तरफ बांट दी। तो भैया आप समझिए कि 10,000 से किसी की किस्मत नहीं बनती है। 10,000 एक परिवार के 1 महीना का खर्चा नहीं होता है, लेकिन आप 10,000 रुपया दे करके मतलब वोट खरीदने का उपाय किए। ये लोकशाही को रोकने की साजिश है, ये सीधे तौर पर जो दिखती है। ईवीएम में क्या गड़बड़ी, जब इस देश में आपके खाते से पैसा निकल जाता है तो ईवीएम में भी हो सकती है, तो जांच का विषय, उस पर सीधे नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इतनी बात तो तय है ना, जो दिख रहा है कि भाई आप चुनाव के दरमियान लाभ देते रहे और एक रेवरी की तरह 10,000 रुपये लोगों को मारते रहे। रेवरी भी ना कहिएगा, समझिए कि रिश्वत समझिए कि समस्या इतनी बड़ी समस्या है, गरीबी है, भुखमरी है। और इस देश में बिहार जो मानक है भूखमरी का, वो सबसे अव्वल भूखा प्रदेश है हमारा। तो उस हिसाब से समझिए कि जहाँ विकास का मामला है उसमें सबसे कम विकास है मेरा, ये भी आ गया है मतलब भारत सरकार के माननीय एजेंसी के जांच में। तो भाई आप लोगों के वोट को खरीद करके अगर चुनाव को प्रभावित किए हो तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। और स्पष्ट रूप से पार्टियों को, हमारी पार्टी और देश की जो महागठबंधन की पार्टियाँ, उसको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं एक संस्था ऐसी है जिस पर थोड़ी भरोसा है लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ा निर्णय दे सकता है। इस तरह की चीज़ें पहले हो चुकी है। मिसेज गांधी का इलेक्शन कैंटोनमेंट भी एक बार हो चुका है इसी तरह के आचार संहिता के दरमियान किसी को लाभ पहुँचाने के चक्कर में। तो ये बात आई है। और हम तो देखें कि एबीपी न्यूज़ पर जो पत्रकार है संदीप चौधरी जी, इस चीज़ को बहुत मजबूती से रेखांकित कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को भी पढ़वा रहे थे। तो एक बड़ी साजिश है और ये दिखता है। बिल्कुल, जो गरीबी है, गरीबी का मजाक उड़ा करके बिहार वासियों के मत को खरीदना, पैसे दे के पैसा दे के खरीदना, तो ये कारण हो सकता है। बिल्कुल, ये कारण हो सकता है और ये दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है। एक और तो आप ये बताइए कि जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि जो सरकार के मुखिया 20 बरस तक कहीं न देखे हों, बल्कि सदन में कई बार उनका बयान है बिहार विधानसभा में कि बिजली फ्री नहीं हो सकता है। हमको याद है, हम सदन में गवाह हैं कि जब आपकी सरकार ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री किया, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रतिक्रिया था, नहीं ये हो ही नहीं सकता है, ये कंगाल करने वाला प्रोजेक्ट है। लेकिन अब देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब इस मामले को लाया कि भाई अपने एजेंडा का पार्ट बाद में बनाए, लेकिन पर घोषणा की कि मेरी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो ये 125 यूनिट दे दी। तो भाई 20 बरस तक आप क्या कर रहे थे? मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अंतिम समय में आपने दिया। इसका मतलब तेजस्वी यादव रेखा खींचते हैं, आप उस पर चल पड़ते हैं, मतलब आपके पास एजेंडा यही है। अब हमारे नेता ने कह दिया कि साहब हम 1,500 रुपया देंगे, 20 बरस से आप 400 प्रतिज्ञा हुए थे, तो हमारे नेता 1,500 का आप भी 1,100 तक गए। तो आप जो है मतलब हमारे सारे एजेंडा को खरीदने का मतलब को लागू करने का काम किया। आपके पास तो 20 वर्ष से कोई एजेंडा नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें लोग जन कल्याण के लिए जो योजनाएं आनी चाहिए, वो अपने कल्याण में लगने वाली पार्टी एनडीए गठबंधन
जो है अब तेजस्वी जी के घोषणा के बाद जन कल्याण की भाषा समझने लगे थोड़ा बहुत। तो थोड़ा कल्याण हो रहा है, थोड़ा बहुत जन कल्याण की भाषा। वो तो देखिए मनसा नहीं है कल्याण का, आपके मनसा देखिए मेरा ये कहना है कि मनसा नहीं है कल्याण का, क्योंकि उनको खौफ और भय हुआ तो उसको बेमन से लागू बचाने के लिए जी, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए। तो उसको आप कहेंगे आप दिल से करना, अगर दिल से करना होता तो विश्वास में किए रहते। आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को चुनाव के एन वक्त आप उनके मानदेय को बढ़ाया, 1.5 गुना 2 गुना किया। तो आपके सारे चीज को मान लिया तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, वैसे कुछ मान लिया वो नहीं ना, चाहे सरकार में आए ना आए, मान तो लिया। मेरी बात समझिए, वो ठीक है। हमारा ये कहना है कि साहब आप जो 75 यूनिट है वो क्यों चुरा लिए? आप जो 400 रुपये हैं और बाकी के वो क्यों आप रखे हुए हैं? फिर जो है जो आप कहे हैं 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे तो वो तो जल्दी करिए, इस सबको पूरा करिए, वो जल्दी करिए। नहीं तो हमारी पार्टी तो जो आपके आश्वासन है उसके अगर आप न पूरा करेंगे तो हम आंदोलन में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। तो जो आपने वादा किया है 1000 नौकरी रोजगार का, 1 करोड़ नौकरी रोजगार का, फिर विभिन्न कार्य योजनाओं का, और जो भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं किसानों की आय दुगुनी 2022 तक तो हुआ नहीं, बाकी आ गया होगा कि नहीं होगा वो तो वही लोग बताएंगे, लेकिन ये डिमांड है लोगों का। तो मैं समझता हूँ कि मूल बात है चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो टूल्स यूज किया गया, हमारे योजना पर के पद चिन्हों पर चलना, एक वो भी वातावरण बनाया। और सबसे जो आचार संहिता का उल्लंघन सीधी है कि भाई आचार संहिता के दरमियान, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी अभी तक लोगों के खाते में पैसा गिर रहा है। तो मतलब ये चुनाव के दरमियान पैसा देना, इसका मतलब प्रोसीजर पहले हुआ तो बाद में भी आ रहा है। तो ये एक बड़ा मैंने कारण दिख रहा है। बाकी ये भी दिख रहा है कि भाई टाइमिंग आउट करके क्या करके, तो अभी तो नहीं दिख रहा वो जांच का विषय मैंने पहले ही कहा। तो चंद्रशेखर बाबू वैसे आंदोलनकारी नेता रहे हैं, शुरू से आंदोलन करते रहे हैं, और इसके लिए भी आपने कहा कि भाई इस पर भी आंदोलन करेंगे अगर जनता को जो आश्वासन दिया है वो नहीं पूरी होती है। बीच में एक आंदोलन करते हुए देखा गया सड़क पे आपको, कहीं सिविल लाइन का शायद काम चल रहा है आपके शहर में। नहीं, शायद नहीं, देखिए जी, मतलब ये मधेपुरा शहर है या कोई भी शहर हो जी, हमको इस बात की खुशी है कि वर्ष 2023 में जब हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे और नगर विकास के भी प्रभारी मंत्री थे, शासक भी था, नगर विकास भी था और भी विभाग था। तो उस समय में शहरों को जल जमाव से मुक्त करने के लिए मतलब प्रोजेक्ट आया, और मैं जब रिक्वेस्ट किया तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बड़ी खुशी मधेपुरा को उसके लिए 72 करोड़ रुपया दिया। मेरा शहर समझ लीजिए कि चूँकि नगर परिषद ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन हमारा शहर है। तो जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी स्थिति ये है कि साहब अभी इस टेन्योर में जो चेयरमैन यहाँ की मतलब कविता जी हैं, वो जो चुनाव लड़ रही थी, उनके चेयरमैनशिप के अंदर मधेपुरा के विकास का, सड़कों का, नालियों के विकास का 12 करोड़ रुपया वापस हो गया। ये है पिछले टर्म में। ये महान मधेपुरा के नगरवासियों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई मतलब आपके माध्यम से मैं लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, भले और भी फ्रंट से दिया हूँ कि 12 करोड़ रुपया वापस हो गया। मैंने सड़क नालों के निर्माण के लिए मतलब ये 24-25 बजट की बात कर रहे हैं जी, मतलब 24-25 जी, 24-25 वाला। तो ये वापस हुआ, और क्यों? तो नगर परिषद में जो आपस में झगड़ा है, तालमेल नहीं है, और तालमेल क्यों नहीं है तो उसके पीछे मंशा तो सही नहीं होता है। तो ये है, तो इस ऐसी विकट परिस्थिति में जो मेरे पहल से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने शहर के को जल जमाव से मुक्ति के लिए 72 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। हमें भरोसा था कि हमारे नए कलेक्टर साहब हैं, यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव अफसर है वो भी मतलब नया कमीशन गर्ल है, तो पर फ़ोन से मैंने बात करके कि भाई ठीक है अब टू मार्च हो जाएगा काम, तो कोई चिंता नहीं है। हम कभी उतना सीरियसली ध्यान दिए नहीं,
लेकिन चुनाव से पहले कोई 2 महीना पहले जब हम एक कार्यक्रम में जा रहे थे तो हम देखे कि भयंकर बारिश के टाइम में रात ढलाई का काम हो रहा है। 1 फीट 1.5 फीट पानी लगा हुआ है, रात ढलाई का काम हो रहा है। अच्छा। और उस समय हम उस दिन के कार्यक्रम में 2 घंटा लेट से पहुँचे। वहाँ रुके, कलेक्टर साहब को फ़ोन किए, कलेक्टर साहब आपको हम कहे तो आप ये कहते थे कहाँ सब ठीक हो रहा है। फिर हम ईओ को फ़ोन किया, ड्यूटी अफसर को, सबको बुलाए, कलेक्टर साहब तो नहीं आए, डीडीसी साहब को भेजे और काम रुका। 1.5 महीना तक काम रुका रहा। उसी नाले पर खड़ा होकर के, तो समझ लीजिए ऐसी स्थिति है कि डीपीआर में है कि पहले खुदाई होगी, जो उसका डेप्थ है, ईयर मार्क है, और उस पर सैंड फिलिंग होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, लेवल मेंटेन के लिए, वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए। उसके बाद उस पर 4 इंची पीसीसी होगा, फिर पीसीसी पर 8 से 12 इंची आरसीसी होगा, फिर उसका साइड वॉल होगा। उसका ये मतलब जो एस्टीमेट है, समझे कि उस हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि ईटा का, हाँ, बालू का ईटा का बेड बिछेगा, फ्लैट ईटा का टुकड़ा डाला हुआ है, 1 नंबर ईटा टुकड़ा डाला हुआ है। फिर देखे कि कोई वाइब्रेटर भी नहीं चल रहा, पता है कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेटर रखा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा। और बारिश में ट्राप ढलाई हो रहा है, तो जब बारिश भी हो रही है, 1.5 फीट पानी लगा हुआ है, तो मसाला टिकेगा उसमें, मतलब नहीं है, समझे कि नहीं। तो जांच हुआ, हम उस बीच में विश्वसूत्री की बैठक भी हो गई। लास्ट अंतिम बैठक चुनाव से पहले विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री को मैंने सदन के चलते सत्र में बताया कि बैठक के दरमियान की साहब यह स्थिति है, आप एक कमेटी बना दीजिए, एक थर्ड आई कमेटी होनी चाहिए डीएम साहब के नेतृत्व में। बुडको और नगर पालिका के कामों के गुणवत्ता को देखने के लिए एक थर्ड एजेंसी होनी चाहिए। तो विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री का नियमन आया कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं, विधायक जी जो एक कमेटी बना दीजिए 4-5 लोगों का। मेरा रिक्वेस्ट था कि एक जो विश्वसूत्री प्रभारी कमेटी के मेंबर हैं उसको भी रख लीजिए और 2-3 अभियंता मिला करके एक अधिकारी को भी रख लीजिए और ये कमेटी बना दीजिए। वो कमेटी अभी तक नहीं बनी, मतलब समझिए कि विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री के नियमन पर अभी तक कमेटी नहीं बनी है, ये शासन है। हाँ, कलेक्टर साहब ने क्या इंटरनल एक जांच करवाई, सीएमडी साहब से बात करके कोई जांच टीम यहाँ आई, और जब जांच टीम आई तो जो भी देखा तो हमें बताया गया, हमारे पास तो जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया, क्योंकि कौन एमएलए को सुशासन में पूछता है, सुशासन में मंत्री नहीं पूछे जा रहे हैं तो एमएलए कैसे पूछे जाएंगे। तो जबकि उनका ड्यूटी था मेरे पास ये जांच कमेटी का रिपोर्ट, लेकिन मुझे बताया गया कि सैंड फिलिंग इसलिए नहीं किया गया कि बलुआही मिट्टी है मधेपुरा की, इसलिए सैंड फिलिंग नहीं किया गया, उसको एमबी में काट दिया जाएगा। भाई तो एमबी कौन देखने जा रहा है, विधायक एमबी देखने जाएंगे, आप तुम ऊपर सब एमबी कर लोगे, उसको कौन देखने जा रहा है। जब यह भी जो विजिबिलिटी आ रही है और नेकेट ऐसे कोई भी देख रहा है कि एस्टीमेट फॉलो नहीं हो रहा है, तब जो डीपीआर बनाए हुए थे इंजीनियर थे, तो क्यों सिर्फ आवश्यकता महसूस किया सैंड फिलिंग का। तो एक देर महीना काम रुका रहा, फिर चुनाव के दरमियान काम शुरू हो गया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, कोई अपना भाई चुनाव के दरमियान चुनाव लड़ता है, नाला के निर्माण में क्या हो रहा है नहीं हो रहा भाई, उस समय तो उतना टाइम नहीं मिलता है। अब चुनाव खत्म हुआ, हम लोग जब देखे अस्थिर से, तब यहाँ इतने हृदय विदारक है। आप जाके देखिए आए हैं, समझे कि नहीं। कल मैं नाला में उतरा था, साहब अद्भुत है वो वीडियो दिख रहा है। हाँ, मेरे लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कलेक्टर साहब आपकी जिम्मेवारी है, सिर्फ विधायक की नहीं है, आप इसके कस्टोडियन हैं। आप कम से कम एक आकर का इंजीनियर टीम ला करके देख तो लीजिए क्या है। हम नाला में उतर सकते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मतलब मधेपुरा को नरक का शहर बना के रखना है सुशासन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गोदी मीडिया को देखिए क्या चला रहा है नैरेटिव, थप्पड़बाज विधायक, लालू के थप्पड़बाज विधायक। भाई मेरे ऊपर आज तक मतलब कोई क्रिमिनल केस नहीं है साहब, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, 65+ उम्र है, 144 का मुकदमा नहीं है। हाँ, आचार संहिता आंदोलन का तो मुकदमा स्वाभाविक है, समझे कि नहीं। तो हमारा ये कहना है कि साहब जब हम थप्पड़ मारने वाले लोग हैं, आपको दिखते हैं, तो समझिए हम नहीं रहते तो उसको पिटा देता, किसी ढंग से झटके से हटाकर उसको बचा दिया। अब समझ लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर वो दिखा रहे हैं मोदी मीडिया, ये भी दिखाना चाहिए कि नाला में जैसे पाऊँ मैं उतरा हूँ, बताइए छड़ गाड़ा हुआ है, पीसीसी आरसीसी क्या हुआ, उसमें जूता धंस रहा है,
मतलब 48 घंटा 45 घंटा के बाद। इसको मोदी मीडिया को दिखाने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि भाई वो तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, एक नैरेटिव सेट करेंगे। तो हमारे जैसे गुरुजी विधायक को भी मैं दबंगई कह रहे हैं, जैसे लगता है हमने किसी गोली मार दिया। इस सुशासन में एक माननीय विधायक दिन दहाड़े क्या कहते हैं दुलाचंद यादव की हत्या कर दिया है, साहब जेल भेजोगी जो हो क्या रहा है, तो मैंने हो गया, सब सीआईडी में चला गया, दे सब मैंने हो जाएगा। ये सुशासन है भाई, आप कहें तो नीति, हम कहें तो राजनीति। तो ये नाले का निर्माण जो अभी जो हो रहा है वो तो और हृदय को कंपित करने वाला लोग, समझे कि नहीं। इतनी भयावह स्थिति है साहब कि शहर के लोग परेशान हो गए, और हमको खुशी है कि शहर के कई व्यवसायिक युवा व्यवसायियों ने हमको फ़ोन किया कि सर आपने देखेंगे तो क्या होगा। हम आते भी देखने, बात भी करते, लेकिन भाई हमको लोग फ़ोन कर दिया, हम आए, और रात में जब हम देखा तो भाई देख करके दंग रह गए। फिर हम सुबह में कल इसी सड़क पर, देखिए मैं अपने जीवन के इतिहास का, और शायद सड़क पर पीसी करने वाला मैं इस बिहार का शायद संभवतः लगता है पहला विधायक हूँ कि हमको उसी साइड पर जहाँ ये भ्रष्टाचार और अनियमितता की पराकाष्ठा है वहीं पर हमको पीसी करना पड़ा, इसलिए कि भाई कम से कम संदेश समझे कि भाई हो क्या रहा है सुशासन में, समझे कि नहीं। न तो पीसी करने का जगह सर्किट भी हो, शायद हाउस भी हो सकता था, मेरा टूटा फूटा घर भी हो सकता था, लेकिन इसलिए हम सड़क पर पीसी किया और उसी निर्माण स्तर पर किए कि भाई कम से कम जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी देखें कि क्या हो रहा है, मोदी मीडिया देश को क्या परोस रही है, क्या नैरेटिव सेट कर रही है और हो क्या रहा है। तो मतलब आपसे भी आग्रह है कि आप भी जाके, आप जानते हैं क्या मालूम हुआ, शहर के लोगों ने हमको फोन किया सुबह में कि रात में 1 बजे रात में तख्ता डाल करके फिर उसको ढलिया किया गया, जहाँ मेरा पाँव धंसा है फिर से। और आज मालूम हुआ एक अधिकारी ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया कि इंस्ट्रक्शन मिला है कि सबको तोड़िए। भाई तोड़िए तो मुकदमा क्यों नहीं होगा, एफआईआर क्यों नहीं होगा उसको, जब इतना घटिया निर्माण कर रहा है, शहर को लूट करके भाग रहा है, समझिए शहर को बर्बाद करके जा रहा है। इतना महत्वाकांक्षी योजना जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के का अमूल्य सौगात है मधेपुरा के लिए, उसको क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हो। बिल्कुल। और हम तो आपके माध्यम से यहाँ के महानगर वासियों को, विभिन्न पार्टी दलों के नेताओं, बल्कि रूलिंग पार्टी को कहते हैं भाई आपका काम है, हाँ शहर का आपका काम है। बिल्कुल। और जानते हैं वहीं पर ज़्यादा लूट हुआ है, लूट हो रहा है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कमजोर हो रहा है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और 10-10 दिन टिकते हैं। अगर ऐसा ही काम सत्ता पक्ष के विधायक किए होते तो उसका तुलना किया जाता योगी के बुलडोजर से। हाँ जी, कि बहुत बढ़िया किया, गलत निर्माण हो रहा हाँ था, जी। चाहे वो उसको 4 थप्पड़ लगाता, आप तो बचा रहे थे, और 10 थप्पड़ लगाता, 2-4 और लोग मारते डंडे से, तो कहा जाता बहुत बढ़िया किया। गलत काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए बीजेपी के विधायक गए, मंत्री जी गए और उसका विरोध किया, उसको हटाया, उसको सस्पेंड करा दिया। हाँ। आपने किया तो उसका वही तो हमने कहा कि आप कहें तो नीति, मैं कहूँ तो राजनीति होगी। भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपके माध्यम से मैं सरकार के सबसे आला अधिकारी, चाहे प्रमुख सचिव हों कि विभाग के मंत्री हों, उनको निमंत्रण देते हैं कि कम से कम उसी निर्माण स्तर पर जहाँ मेरा पाँव कल धंस रहा था उसी को आके देख लीजिए। अगर थोड़ा सा भी मतलब इंसान और इंसानियत के प्रति संवेदना है और विकास को चाहते हैं कि अप टू मार्क हो, तो मधेपुरा में नाली में उतरने वाले विधायक के जो का दुख है उसको समझिए, मधेपुरा को नरक होने से बचाइए। बिल्कुल। तो सरकार बन गई है, फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं, मंत्री भी मतलब सब कुछ वही है जो पहले था, उप मुख्यमंत्री भी वही हैं, मुख्यमंत्री भी वही हैं, और लगभग सारे मंत्री के मंत्रालय भी हैं। कुछ मंत्री के अभी नहीं मिले हैं मंत्रालय, और कुछ के मिल गए हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता अपने क्षेत्र में नाली, बिजली, सड़क, मूलभूत सुविधाएं चाहती है, और उस मूलभूत सुविधा को पाने में जो उस कार्य को करने वाले अथॉरिटी हैं, एजेंसी हैं, उसे लूट कर अगर आपके क्षेत्र से लेकर जाता हो तो जनप्रतिनिधि का काम होता है उसे रोके और उस पर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए। जो काम चंद्रशेखर बाबू ने कराने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि सब कुछ मैनेज हो जाता है कार्रवाई के नाम पे। कितना शहर साफ सुथरा रहेगा, कितना ये शहर फिर से बदलेगा, ये तो वक्त बताएगा। चंद्रशेखर बाबू हमेशा
क्षेत्र में बने रहते हैं, जहाँ भी भ्रष्टाचार दिखता है वहाँ जाकर देखने की कोशिश करते हैं। हम इसलिए आए थे कि जो वीडियो का छोटा सा क्लिप बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर, ना केवल बिहार के पेज पर बल्कि ऑल इंडिया के पेज पर चल रहा है, थप्पड़बाज विधायक के नाम से, उस छोटे से वीडियो को आपने देखा है। उसके साथ में मैं आपको पूरा वीडियो की क्लिप दिखा रहा हूँ। एक बात और बीच में जी। मैंने अनसाने नहीं देगा। चुनाव मधेपुरा के महान मतदाताओं ने हमको जिताया। अब मैं जब हार रहा था, ट्रोल कर रहा था, ट्रेल कर रहा था, मैं जब ट्रेल कर रहा था मुझे पता था कि हमको जीतना है, कौन सा एरिया क्या गिनती हो रही सब पता था। तो हमको ये लगता था कि कम से कम 10-12 हज़ार जीत होगी पहले से, जो 8 हज़ार के आप पर आके टिक गई। तो जब मैं ट्रेल कर रहा था तो उस समय सारे गोदी मीडिया उसको सपोर्ट फोकस कर रहे थे। हाईलाइट में आ रहा था जी। पूरा से। जब मैं लीड करना शुरू किया तो वो गोदी मीडिया के एजेंडे से बाहर हो गया। अगर मैं हार गया होता ना भाई साहब, तो अभी हफ्ता दिन तक गोदी मीडिया का मतलब ये तांडव देखते भाई। अब इसलिए कि भाई उससे पाखंडवाद की दुकानें सजती। अगर मैं हार जाता तो, मैं जीत गया तो सारा मीडिया गोदी मीडिया चुप है, इसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसको अगर दिखाएंगे तो कहेंगे भाई चंद्रशेखर जी ने तो प्रभु का आदेश माना, इसलिए प्रभु जी ने उनको जिता दिया। तो भाई उनकी जो पाखंडवाद की दुकानें टूटने लगती, तो इसलिए वो हमारे जीत को नहीं दिखाएंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी हार हो जाएगी। मैंने ये 2 दिन के अंदर सामूहिक नरसंहार हुआ है। 3 आदमी गया में, तो 3 आदमी पटना में मारे गए हैं। वो एजेंडा नहीं होगा गोदी मीडिया का, समझेगी नहीं। मैंने विधायक जी ने भीड़ से बचाने के प्रयास में अगर क्या कहते हैं बचाया है उसको, तो वह उसको थप्पड़बाज विधायक, मैंने एक अगर उसको थप्पड़बाज विधायक की संज्ञा दे रहे हैं। और लालू जी के थप्पड़बाज विधायक, वो भी लालू जी भी नहीं लिखा था, लालू के थप्पड़बाज, मैंने लालू जी भी नहीं कर सकते हैं लोग। तो मतलब ये स्थिति है कि मतलब आप कहें तो नीति आपने ठीक कहा कि अगर वो डंडा से भी मारता पीटता तो कहता अरे वाह क्या है एकदम, ये तो सुशासन का पालन, हाँ सुशासन का डंडा चल रहा है। गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही है। कल रो के बेचारी कह रही थी कि चुनाव था तब तक तो आप मेरा झुग्गी नहीं उजाड़ रहे थे। अभी जिस पर हमको सरकारी आवास मिला हुआ है उस झुग्गी को उतार कर उजाड़ रहे हैं आप किसी उद्योगपतियों के पक्ष में। तो ये आप समझ लीजिए कि भाई ये सरकार का से काम करने का तरीका ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जान लीजिए कि मैं हर समय ये बात मानता हूँ कि ये नफरती लोग हैं, संप्रदायी लोग हैं, इससे देश को खतरा है। अब आज नहीं तो कल जब तक इससे निजात न मिलेगा देश ताकतवर नहीं बनेगा। बिल्कुल 5 साल पूरा इंतजार करना पड़ेगा और इसके खिलाफ अगर कहीं गलत हो रहा है तो संघर्ष लड़ते रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा। प्रदर्शन के लिए, संघर्ष के लिए चंद्रशेखर बाबू जाने जाते हैं। अगले संघर्ष के बारे में अगर मुझे पता चला तो मैं ज़रूर मधेपुरा फिर से आऊँगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से आए, पटना से आए, मधेपुरा एक क्लिप देख करके, ये बड़ी बात है। इतनी संवेदनशीलता भगवान करे गोदी मीडिया में हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा। नहीं बाबू समझेंगे नहीं।